नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आज मैं आपको कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। दरअसल हम सभी को अपना देश सबसे प्यारा है। अपने देश की सुरक्षा के लिए हम सभी जान देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि देश है तो हम हैं। लेकिन देश के कुछ गद्दार चंद पैसों के लालच में अपना ईमान बेच देते हैं। जिस देश का दिया निवाला खाते हैं, उसी के साथ नमक हरामी करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम आप सभी का खून खौल गया था। देश के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों का सर्वनाश कर दिया गया। इससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने भारत में अपने जासूसी नेटवर्क न केवल उसे एक्टिव किया, बल्कि उसे तेज भी कर दिया। लेकिन आज इंडिया न्यूज पर सारे पाकिस्तानी जासूस बेनकाब होने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इन गद्दारों ने पाक एजेंट से कैसे पैसे लिए। आज सारा राज खोलेंगे। आस्तीन के सांप पाक को मानते हैं बाप, निवाला हिंदुस्तान का, जासूस पाकिस्तान का, लालच चंद पैसों का, क्या करें इन गद्दारों का। हर हिंदुस्तानी वतन के लिए जान देना चाहता है, देश की मिट्टी को सिर से लगाता है, देश को आन बान शान समझता है। लेकिन देश में कुछ गद्दार भी हैं जो निवाला हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान को ही खतरे में डालने की नापाक कोशिश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान के लिए काल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दारों के लिए भी काल बन गया है। एक एक कर सारे गद्दारों की पोल खुल रही है, सारे गिरफ्तार हो रहे हैं और इनकी करतूत भी लगातार सामने आ रही है। इंडिया न्यूज आज देश के इन गद्दारों की सारी काली कहानी आपको बताने जा रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो कैसे पाकिस्तान बौखला गया और कैसे उसने अपने सभी जासूस भारत में एक्टिव कर दिए। आतंकी ठिकाना नष्ट होने के बाद पाकिस्तान अपने जासूसों से सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से भारतीय सैन्य ठिकानों, सेना के मूवमेंट्स, सैन्य बेस, एयरबेस की संवेदनशील जानकारियां मंगाने की कोशिश करने लगा। इसके लिए इन जासूसों को पाकिस्तान से पेपल पेमेंट ऐप, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हवाला, यूपीआई और क्रिप्टो करेंसी के जरिए 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए मिले। दुनिया जानती है, हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में टारगेट को सटीक तौर पर ध्वस्त कर सकता है, तो देश के अंदर छिपे गद्दारों की भी पहचान कर सकता है। दरअसल सीज फायर के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर वे सोशल मीडिया अकाउंट और फोन नंबर आए जो लड़ाई के दौरान लगातार एक्टिव थे और आईएसआई उनसे संपर्क में थी। जब पैसों के ट्रांजैक्शन की पड़ताल हुई तो पाकिस्तानी जासूसों की जानकारी मिलती गई। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से भारत में हुए हवाला, यूपीआई और बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की जानकारी डार्क वेब पर मिली। इन ट्रांजैक्शंस की पड़ताल में पाकिस्तान की जासूस ज्योति मल्होत्रा, अरमान देवेंद्र सिंह ढिल्लो, मोहम्मद मुर्तजा अली, सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह, नोमान इलाही, हारून, तुफैल, सुखदेव सिंह गोहिल, शहजाद और मोतीराम जाट की जानकारी मिली। सारी जानकारी होम मिनिस्ट्री को दी गई, लेकिन यदि कार्रवाई में थोड़ी भी देर होती तो जासूस भाग सकते थे। इसलिए तय किया गया कि जो जासूस जिस राज्य का है, वहां की जांच एजेंसी को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों से संपर्क रखने वाले 10,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान से संबंध रखने वाले एआई बेस्ड एडवांस टेक्नोलॉजी आधारित सॉफ्टवेयर के जरिए 5 लाख से अधिक सोशल मीडिया मिले हैं। इनकी स्क्रूटनिंग करने से पता चला है कि कुछ के रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, तो कुछ यूं ही रैंडम तरीके से पाकिस्तान के संपर्क में हैं। वहीं कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों में पाकिस्तान के लोगों की एंट्री तो है, मगर उससे कभी बातचीत के सबूत नहीं मिले हैं। इसके अलावा करीब 10,000 लोग ऐसे भी मिले हैं जो अपने अकाउंट पर किसी न किसी तरह पाकिस्तान में रह रहे व्यक्ति से लगातार संपर्क में रहे हैं। ये अकाउंट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, यूपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लोगों से संबंधित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फियर, खौफ, डर,
पाकिस्तान का स्वभाव है, क्योंकि उसकी करतूत वैसी है। चरित्र आतंकियों को पालने पोसने का है, लिहाजा पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया। लेकिन उसे उरी पुलवामा के बाद भारतीय स्ट्राइक का दर्द मालूम था। उसे मालूम था कि अगर पीएम मोदी ने कल्पना से बड़ी सजा की बात कही है तो सजा दी जाएगी। भारत कब कहां हमला करेगा इसे जानना भी उसके लिए नामुमकिन था और रहेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने को बचाने की कोशिश में लगा था। उसे अनुमान था कि सर्जिकल और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत अब नौसेना के जरिए स्ट्राइक करेगा। इस अनुमान के साथ पाकिस्तान कांप गया, क्योंकि उसे लगा कि भारत उसके कराची पोर्ट को तहस नहस कर देगा। लिहाजा उसने भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी के लिए जासूसी कराने की सोची। यह पाकिस्तान की फेयर फाइल्स है कि उसने हनी ट्रैप के जरिए ठाणे के रवि वर्मा को अपने जासूसी के जाल में फंसाया। एक रिपोर्ट देखिए। भारत से स्ट्राइक का डर, मुनीर कांप रहा था थर थर। इस बार इंडियन नेवी से डर, तैनात किया गुप्तचर। रवि नौसेना में पाक भेदिया, कराची पोर्ट पर था खतरा। पाकिस्तान को मालूम था कि पहलगाम आतंकी हमला कर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसे सता रहा था भारत के हमले का खौफ। पाकिस्तान जानता था कि हिंदुस्तान कब कहां हमला करेगा, ये पता लगाना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक की उसे भनक भी नहीं लगी थी। अब उसे डर था कि हिंदुस्तान इस बार नौसेना के जरिए स्ट्राइक कर सकता है। इसीलिए उसने इंडियन नेवी में अपना जासूस तैनात किया। इस जासूस के जरिए पाकिस्तान खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने ठाणे के रवि वर्मा को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन रवि वर्मा समेत सारे पाकिस्तानी जासूस फुस साबित हुए, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों समेत कई सैन्य अड्डों को बचा नहीं पाया। दरअसल पाकिस्तान किसी तरह अपने कराची पोर्ट को बचाना चाहता था। उसे डर था कि हिंदुस्तान कराची पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, लेकिन अटैक के मद्देनजर पाकिस्तान को बचने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि उसे नौसेना की खुफिया जानकारी किसी तरह हासिल हो जाए, ताकि वो भारत के हमले को भांप सके। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड और कोस्ट गार्ड में जहाजों की मरम्मत का काम करने वाले रवि वर्मा को अपने जाल में फंसाया। ठाणे में कलवा के रहने वाले रवि पर आरोप है कि इसने कई पनडुब्बियों और युद्धपोतों की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भारत की खुफिया जानकारी पहुंचाने के इल्जाम में महाराष्ट्र ATS ने मुंबई से सटे थाने जिले के कलवा इलाके से रवि वर्मा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला हनी ट्रैप का बताया जा रहा है। जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में हनी ट्रैप की वारदातें सामने आई है। इस हनी ट्रैप में वह भारत से जुड़ी जानकारियां मंगाते हैं ताकि वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच सके। आपको मैं बता दूं कि रवि 2024 से फेसबुक के जरिए एक महिला के संपर्क में आया था। महिला ने रवि को अपनी नग्न तस्वीरें भेजकर अपने जाल में फंसाया। खास बात यह रही कि रवि मुंबई में लड़ाकू युद्धपोत और दूसरी युद्धपोतों की निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसमें फिटर का काम करता था और उन्हीं की जानकारियां जो है इन लोगों को पहुंचाया था। रवि वर्मा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 2 फेसबुक अकाउंट के संपर्क में था, क्योंकि नौसेना डॉक क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रवि वर्मा वहां के युद्धपोतों का डिजाइन और दूसरी जानकारियां याद कर लेता था और फिर वो सारी जानकारी ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान को भेजता था। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को जानकारी भेजने वाले रवि वर्मा से 3 लड़कियों से बातचीत के मामले सामने आए। ये नाम प्रीति, आकृति, जसप्रीत है और हैरानी की बात है कि ये सभी खुद को गुरुग्राम की बताती थी। रवि वर्मा पर महाराष्ट्र ATS की नजर थी। जब रवि पर शक पुख्ता हो गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मां ने जो है, उसकी मां रेखा वर्मा ने जो इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि उस दौरान उन्होंने रवि को यह भी कहा है कि फेसबुक के जरिए किसी से भी अब बातचीत ना करे। हालांकि पिछले 2 महीने से ATS रवि की जांच कर रही थी और 2 महीने से रवि ATS की रडार पर था। ATS ने पूरे मामले की तफ्तीश की और जिस व्हाट्सएप नंबर के जरिए और जिस फेसबुक से रवि चैट कर रहा था उसकी जब जानकारी निकाली तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये दोनों नंबर के IP एड्रेस पाकिस्तान के थे। उसके बाद ATS ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। ATS ने जब रवि के फोन की जांच की तो उसमें पाक एजेंट्स की संदिग्ध बातचीत मिली। रवि ने पाक एजेंट को कई बार जहाजों की तस्वीर भी भेजी।
रवि ने मझगांव डॉकयार्ड और नेवल डॉकयार्ड जैसे संवेदनशील ठिकानों की जानकारी भी दी थी। एटीएस ने रवि के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3(1)(b) और 5(a) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2) के तहत भी केस बनाया है। इस बीच हनी ट्रैप में फंसे रवि वर्मा को लेकर एक और अहम अपडेट सामने आया है। कुछ दिन पहले ही उसकी मां ने शादी के लिए रवि का रिश्ता पक्का किया था, लेकिन रवि की गिरफ्तारी के बाद उसकी शादी टूट गई। लड़की वालों का कहना है कि वो देश के साथ गद्दारी करने वाले के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मुंबई से शाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मल्होत्रा, मुंबई से रवि वर्मा, भरतपुर से कासिम और उसका भाई, कांगड़ा से अभिषेक, जैसलमेर से शकूर खान, पठान खान, वाराणसी से तुफैल, दिल्ली से हारून, ये सभी पाकिस्तानी एजेंटों को खुफिया जानकारी दे रहे थे। आखिरकार भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार से बच नहीं सके। पाक जासूसों में सबसे खास है ज्योति मल्होत्रा, जो पाक एजेंट दानिश के लगातार संपर्क में थी। अब ज्योति की जमानत के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी जासूस तुफैल, शकूर, हारून, ज्योति, अभिषेक, मोतीराम, देश में कितने नमक हराम। देश से गद्दारी, पाकिस्तान से यारी। देश के गद्दारों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से महज 20 साल के अभिषेक भारद्वाज का नाम भी जुड़ चुका है। इसे पाकिस्तान से जासूसी करने के शक में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक पर भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठे एजेंटों को भेजने का आरोप है। कॉलेज से ड्रॉप आउट अभिषेक के मोबाइल में संदिग्ध फोटो और दस्तावेज मिले हैं। डेटा को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। कांगड़ा पुलिस के अनुसार छोटी उम्र में ही शातिर अभिषेक ऑनलाइन माध्यमों से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ था। फेसबुक पर इसके 3092 फ्रेंड्स हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान के कनेक्शंस हैं। अभिषेक से पूछताछ में अभी पता नहीं चला है कि उसने देश की क्या क्या जानकारियां किस किस को भेज दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियों की सहायता ले रही है। देहरा के डीएसपी राजकुमार के अनुसार आरोपी ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की बात मान ली है। स्पाई गैंग ऑफ आईएसआई। हिंदुस्तान में केवल अभिषेक ही नहीं बल्कि ज्योति मल्होत्रा के बाद कई जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी सिलसिले में जैसलमेर से शकूर खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शकूर खान राजस्थान सरकार के रोजगार विभाग में कर्मचारी है। सीआईडी और खुफिया एजेंसियों की टीम ने इसे रोजगार कार्यालय से ही पकड़ा है। शकूर खान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक के तौर पर काम कर चुका है। सालेह मोहम्मद और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक संबंधों पर टिप्पणी करने से फिलहाल मना कर दिया है। शकूर पर कई सालों से गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का आरोप है। शकूर कुछ समय पहले विभाग को बिना बताए पाकिस्तान चला गया था। साथ ही विभागीय अनुमति के बिना कम से कम 6-7 बार यह पाकिस्तान जा चुका है। इसके फोन में सैन्य अभियानों से जुड़े कोई फोटो या वीडियो नहीं मिले हैं, लेकिन खान के मोबाइल में कई अज्ञात पाकिस्तानी नंबर जरूर मिले हैं। इसने कई फाइलें डिलीट भी की हैं। बात केवल शकूर खान की नहीं है। जैसलमेर में इससे पहले भी पिछले दिनों पठान खान नाम के जासूस को गिरफ्तार किया गया था। यह भी आईएसआई को सेना की जानकारियां लगातार भेज रहा था। आईएसआई के स्पाई गैंग में वाराणसी से गिरफ्तार पाक जासूस तुफैल और दिल्ली से गिरफ्तार हुआ पाक जासूस हारून भी है। और सबसे खास बात ये कि गद्दारों में एक नाम सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट का भी है। मोतीराम 2023 से जासूसी गतिविधियों में शामिल था। इसने पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा की थी। एनआईए को यह भी मालूम चला है कि जानकारी के बदले इसे अलग अलग माध्यमों से पैसे मिले थे।
सीआरपीएफ जवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पटियाला हाउस की एक विशेष अदालत ने इन्हें 6 जून तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। स्पाई गैंग ऑफ आईएसआई के तहत अब तक कई पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे खास नाम है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान बांग्लादेश की यात्रा कर चुकी है। आईएसआई एजेंट के साथ इसके चैट भी मिले थे। 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी के बाद इसे जेल भेज दिया गया है। अब जमानत के लिए ज्योति मल्होत्रा निर्दोष होने के हथकंडे अपना रही है, इसलिए इसने अपना वकील भी ढूंढ लिया है। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया है और पुलिस को जांच के दौरान क्या मिला है ये तो चार्जशीट के बाद ही पता चलेगा। देखिए, मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल ही एज एडवोकेट अपॉइंट किया है। उन्होंने कल मेरे वकालतनामा पे साइन कर दिए हैं और आज मैंने वो वकालतनामा कोर्ट में दे दिया है ज्योति मल्होत्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, वो एज पर प्रोसेस कुछ दिनों में मिल जाएंगे। और अभी तक जो है सबके सामने है, जैसे एफआईआर जो ये पुलिस ने अरेस्ट किया है, रिमांड पे लिया है, पूछताछ की है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है वो कब्जे में लिए है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिए है, उनका एनालिसिस चल रहा है, कुछ एफएसएल रिपोर्ट का बोल रहे हैं पुलिस आनी है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है उतना ही, जितना आप लोगों को पता उतना ही मुझे पता है। वकील के अनुसार अभी तक सब कुछ सबके सामने है। पुलिस ने एफआईआर की, गिरफ्तार किया और रिमांड पर भेज दिया गया। मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए हैं, बैंक स्टेटमेंट भी लिया गया है। इन सब की स्टडी के बाद ही कुछ बताया जाएगा। ज्योति की लग्जरी लाइफ पर वकील ने कहा कि ब्लॉगर है तो पैसे तो आएंगे, सवाल ये है कि ये पैसे कहां से आए। आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंट्स ने पैसे दिए तो अलग बात है, हालांकि पुलिस ही बता पाएगी कि पैसे आखिर कहां से आए। पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को सुरक्षा मिलने पर वकील ने कहा कि सुरक्षा तो किसी को भी मिल सकती है, ब्लॉगर है तो उसे भी सुरक्षा मिल सकती है। दरअसल ज्योति के वकील का काम डिफेंस का है। वो निर्दोष होने के तर्क जरूर देंगे, लेकिन कानून साक्ष्यों पर फैसला करता है। ज्योति के वीडियो, मोबाइल चैट, पाकिस्तानी कनेक्शंस, सारी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे में वह अब न झांसा दे सकती है और न ही कानून के लंबे हाथों से बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चंद पैसों के लालच में देश के गद्दार अपने ईमान को बेचकर पाकिस्तानी एजेंट को खुफिया जानकारियां भेज रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि देश का नमक खाकर अपना ईमान बेचने वाले ये गद्दार पाकिस्तानी एजेंटों से किन माध्यमों से पैसे लेते रहे। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से इस वक्त देश के गद्दारों का सारा राज खुलने वाला है। पैसे लेने की अलग अलग तरकीब। स्पाई स्कैंडल पर इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव। देश के गद्दारों ने पाकिस्तान को सेना के मूवमेंट की जानकारी दी, फोटो वीडियो भेजे। चंद पैसों के लिए इन्हें अपने देश को ही खतरे में डालना गंवारा था, लेकिन इनकी भूल थी कि इन पर किसी की नजर नहीं है। सबसे पहले गद्दार नंबर 1 ज्योति मल्होत्रा। यह पाक हाई कमीशन के अफसर दानिश के संपर्क में थी। आईएसआई ने दानिश के जरिए इससे बात कर सेना के मूवमेंट की जानकारी ली। इसके बैंक खातों की जांच में ऑनलाइन पेमेंट का पता चला। मनी ट्रेल की जांच में पाक से पैसे आने का पता चला। इसे हवाला, कैश, यूपीआई से भी कई पेमेंट हुए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया करने के बाद अब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने घर के भीतर यानी कि भारत में बैठे जासूसों पर शिकंजा करना शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि अब घर के भीतर बैठे जासूसों को एक एक कर दबोचा जा रहा है और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा इस वक्त जासूसों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और गुजरात भी शामिल है। दिल्ली से भी कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। बात करें चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिसे हरियाणा से पकड़ा गया था, और आपको बता दें कि उन पर भी आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रही थी। उनके जो सबूत मिले हैं उसमें 4 पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क में थी और पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हीं को
वो भारतीय जानकारियां जो है, भारत की जो सुरक्षा संबंधी जानकारियां हैं वो उन्हें लीक कर रही थी। इसी के साथ साथ पहलगाम अटैक से पहले भी पहलगाम में जाकर उन्हें वीडियो बनाते हुए देखा गया था। और पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि उनका मानना है कि ज्योति मल्होत्रा को ये जानकारी थी कि वो आईएसआई के हाथों में खेल रही है, लेकिन अपने लग्जरी वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए, ट्रिप्स के लिए और वीजा मिलने के लिए वो लगातार भारत में पाकिस्तान की छवि बदलने के लिए काम करती रही। वो लगातार पॉजिटिव कंटेंट के वीडियोस भारत में रहकर बनाती रही, पाकिस्तान जाकर भी पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करती रही, ताकि पाकिस्तान का जो नैरेटिव भारत में है, पाकिस्तान की जो छवि भारत में बनी हुई है, उसे चेंज किया जा सके। और फिलहाल ज्योति जुडिशियल कस्टडी में है और उनके वकील जो है वो आगे की लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो है, लगातार उनके पास से कई तथ्य, कई खुफिया ऐसी जानकारियां मिली हैं, एक डायरी मिली है, लगातार उनकी व्हाट्सएप चैट्स मिली है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्हें पाकिस्तान जाकर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और पाकिस्तानी अधिकारी दानिश है, उसके साथ भी उनकी कई बार मुलाकातें हुई और उनके साथ भी कई खुफिया जानकारियां लीक उन्होंने की है, ऐसा पुलिस महकमे का आरोप है। गद्दार नंबर 2, गजाला। गजाला भी ज्योति की तरह दानिश के संपर्क में थी। इसने पाकिस्तान को कई जानकारियां पहुंचाई। इसे भी दानिश ने यूपीआई से कई बार पेमेंट किया। गद्दार नंबर 3, अरमान। अरमान ने व्हाट्सएप के जरिए आईएसआई के एक लोकल कनेक्शन को संवेदनशील जानकारियां दी और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। गद्दार नंबर 4, तारीफ। नूह का रहने वाला तारीफ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दानिश के संपर्क में था। यह भी अपने देश की मिट्टी से गद्दारी कर रहा था। गद्दार नंबर 5, देवेंद्र ढिल्लो। शान और शौकत का शौकीन देवेंद्र ढिल्लो पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंस गया। पाक की लड़की को ऑपरेशन की जानकारियां दी, लेकिन ऐसे मामलों में लड़कियां अक्सर कहां होती हैं? कई बार तो पाकिस्तान का पुरुष एजेंट ही लड़की बनकर बात करता है। गद्दार नंबर 6, मोहम्मद मुर्तजा। देश के गद्दार मोहम्मद मुर्तजा ने टीवी चैनलों से सेना के मूवमेंट की जानकारी जुटाकर खुद के बनाए ऐप से आईएसआई को भेज दी। गद्दार नंबर 7, यासीन मोहम्मद। यासीन मोहम्मद भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दानिश के संपर्क में था। गद्दार नंबर 8, सुखप्रीत सिंह। देश का गद्दार सुखप्रीत सिंह पाकिस्तानी ऑपरेटर को भारतीय सेना की फोटो वीडियो भेज रहा था। इसे पाकिस्तानी एजेंट से हवाला के जरिए 1 लाख रुपए मिले। गद्दार नंबर 9, करणवीर सिंह। करणवीर सिंह सीधे आईएसआई से संपर्क में था। इसने पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में सेना के मूवमेंट की जानकारियां भेजी। इसे हवाला के जरिए 50,000 रुपए मिले, साथ ही 50,000 रुपए और मिलने थे। गद्दार नंबर 10, शहजाद। शहजाद ने आईएसआई को खुफिया जानकारियां दी और पाक के पेपल ऐप से पैसे लिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के आतंकी और जासूसी नेटवर्क का पता लगाने के लिए देश भर में 8 अलग अलग राज्यों में एनआईए की ये छापेमारी की। 15 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जासूस एटीएस यूपी के हाथ आए थे जिनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। वाराणसी के तौसीफ की बात करें या फिर रामपुर की बात करें या फिर दिल्ली से पकड़े गए हारून की, ये सब वो लोग हैं जो अलग अलग तरीके से आईएसआई के इस नेटवर्क का हिस्सा बने थे। साथ ही साथ यूपी में 800 नंबरों को सर्विलांस पर भी लिया गया है जो इस आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थे और साथ ही साथ कई धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़े हुए डिटेल्स भी आईएसआई को इन लोगों ने मुहैया कराए थे, जिसको लेकर अब देश की बाकी एजेंसीज भी इन दोनों से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही हैं और 7 दिन की इस रिमांड में कई देश की एजेंसीज इनसे पूछताछ कर सकती हैं। गद्दार नंबर 11, नोमान इलाही। यूपी के कैराना के नोमान इलाही नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने ऑपरेशन के दौरान फोन के जरिए सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को दी। इसे यूपीआई के जरिए पाकिस्तान से पेमेंट हुआ। गद्दार नंबर 12, सहदेव सिंह गोहिल। सहदेव सिंह गोहिल गुजरात में स्वास्थ्य कर्मचारी है। इसने पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज को कच्छ, भुज और नेवी की यूनिट्स के फोटो वीडियो भेजे। इसे पाकिस्तानी एजेंट से 40,000 रुपए नकद मिले, जबकि 60,000 रुपए मिलने बाकी थे। गद्दार नंबर 13, मोतीराम जाट।
मोतीराम जाट सीआरपीएफ में एएसआई था। इसने पाकिस्तानी एजेंट्स को खुफिया जानकारियां भेजी और बदले में इसे पैसे भी मिले। बीते 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया और 26 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से समर्थित जो जासूस है उसकी नेटवर्किंग पर काम किया गया और भारत से लगभग 16 ऐसे लोग हैं और ऐसे संदिग्ध हैं जिसकी गिरफ्तारी भारत में हुई, जिसमें सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा का आया। ज्योति मल्होत्रा समेत सीआरपीएफ का एक जवान भी गिरफ्तार हुआ जो पहलगाम में पोस्टेड था और 6 दिन पहले ही जब घटना हुई उसके बाद दिल्ली ट्रांसफर होकर के आया था। एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया और पूछताछ उससे अभी भी जारी है। लेकिन सवाल उठता है कि और कितने ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे हैं और हल्के से लालच के लिए भारत के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या वही उस नेटवर्क में शामिल थे या और भी कई लोग ऐसे थे जो इस पूरे मसले में, पूरे नेटवर्क में शामिल थे और भारत के लिए, भारत में रहकर जासूसी कर रहे थे और कुछ पैसों के लालच में दानिश जैसे जो पाकिस्तानी अफसर थे उसको गंभीर और सूचना जो थे, जो पाकिस्तानी जो आतंकी हैं या पाकिस्तानी जो सेना है वो उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करके भारत में पाकिस्तानी समर्थित प्रोपेगेंडा चला रहे थे और आतंकी गतिविधियों को एक्टिव करके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।